हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं अगला प्रश्न लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट में जो आज प्रैक्टिस सेट 1.3 है। 1.3 प्रैक्टिस सेट में है। तो आज मैं फिनाल बनाने की दो विधियाँ एग्जाम में पूछी गई थी। अभी जो पेपर हुआ था उसमें फिनाल बनाने की दो विधियाँ पूछी गई थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिनाल हमारा क्या होता है। फिनाल हमारा सूत्र जो होता है C6H5OH। ये आप बेंजीन रिंग के ऊपर या हम ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर OH लगा देंगे, तब भी हमारे ये फिनाल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। और फार्मूला इसका होता है C6H5OH। और ये कहते हैं यह है बेंजीन का हाइड्रॉक्साई व्युत्पन्न है। मतलब जो बेंजीन से हाइड्रॉक्सी जो ऊपर चढ़े होते हैं, हाइड्रॉक्सी इनसे ये व्युत्पन्न होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, मेन पॉइंट था कि फिनाल बनाने की दो विधियाँ पूछी गई थी। तो आज हम सीखेंगे फिनाल बनाने की दो विधियाँ। पहली विधि में हम क्या सीखेंगे, पहली विधि में हम सीखेंगे जब ऐसे से पता है क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराने पर जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं किस प्रकार। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला हम इस प्रकार लिखेंगे, बेंजीन के ऊपर आप Cl चढ़ा देंगे, ये इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। दूसरे तरीके से बताएंगे, रिंग नहीं बनाना चाहते तो बगैर रिंग से भी आप कर सकते हो। प्लस NaOH का फॉर्मूला लिख लीजिए, रिएक्शन, क्योंकि मुझे फिनाल बनाना, तो फिनाल का भी सूत्र हमने बताया था। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बनाना है तुम्हें, OH। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लिखना है, OH। ये तुम्हारा फिनाल बन के तैयार हुआ। अब OH निकल चुका, मान के ये OH चला गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या है, Na और Cl। तो नमक बन के बाहर निकल जाएगा, NaCl। तो ये नमक तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और ये तुम्हारा बनकर फिनाल तैयार हो गया, फिनाल बनकर तैयार हो गया। ठीक है। दूसरी विधि, मैं 3 विधियां बताऊंगा, जबकि एग्जाम में 2 ही विधि पूछी गई थी, तो मैं आपको 3 विधियों से फिनाल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। दूसरी विधि डाइओजोनियम, मतलब BDC लवणों के BDC लवणों के जल अपघटन द्वारा फिनाल का निर्माण। तो BDC का हमने उस दिन बताया था, जब एक बार पढ़ाए थे फिनाल के बारे में, एक बार हमने चर्चा फिर पहले भी की थी। तो BDC का पूरा नाम क्या होता था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन, ध्यान सुनो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो हम किस प्रकार से ये सूत्र लिखा जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर An2Cl, इस प्रकार से ये सूत्र लिखा जाता है, An2Cl। अब इसकी क्रिया, इसका जल अपघटन कराएंगे तो H2O। ठीक है, इसका जल अपघटन करा लेते हैं। तो हमारा करना क्या है, इसमें हमने बताया फिनाल प्राप्त करना। तो फिनाल प्राप्त करना है तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाना है, OH। OH तुम्हारा बन गया। अब OH देखो, एक H ऊपर जा चुका है, यहाँ से O जा चुका है, यहाँ पर भी एक H बचा हुआ है तुम्हारा। ठीक है। An2 बचा हुआ है Cl, तो मतलब देखो एक H बचा हुआ है, तो एक H Cl के साथ लगा देंगे तो ये HCl बाहर निकल जाएगा। इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक बन के तैयार होगा। अब तुम्हारे पास An2 और बचा, तो नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से भी तुम फिनाल बना सकते हो। सीखते रहो बच्चा लोग, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आप लोगों ने लापरवाही की तो यूपी बोर्ड आपके साथ लापरवाही कर देगा, एक बार देखना। ठीक है। तो अच्छे से सीख लो, बार बार नहीं समझाया जाएगा। किताबों में हो सकता ना समझ में आए, तो मैं यहाँ अच्छे से तुम लोगों को समझा रहा हूँ। इससे पहले मैं जहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ, अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ,
वहाँ पर भी इसी मेरा लेवल यही रहता पढ़ाने का। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कम पढ़ाया यहाँ ज़्यादा पढ़ाया था, कुछ भी नहीं, ठीक है। मैंने इसी विधियों यही विधियों से भी वहाँ पर भी बनवाया है, ठीक है। तो ये 2 विधियाँ होगी। तीसरी विधि हम बता सकते हैं हेलोबेंजीन का जल अपघटन करने पर। हेलोबेंजीन का जल अपघटन करने पर, का जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा 2 विधियों से पूछा गया। मैं अब 3 विधियों बता दूं। जल अपघटन द्वारा फिनाल का निर्माण, फिनाल का निर्माण। चलो हेलोबेंजीन मतलब हमने जब भी बताया बेंजीन के ऊपर कोई भी आपका क्लोरीन लगा दो या ब्रोमीन लगा दो या एफ लगा दो, तो ये सारे के सारे मतलब एफ को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन। तो ये जितने भी हेलो एल्केन है तुम्हारे, जितने भी हेलो एल्केन है, अरे हेलो एल्केन नहीं, जितने भी तुम्हारे ये है, ठीक है, Cl हो गया या Br हो गया, हम बेंजीन के ऊपर कोई भी लगा दें तो इसको जब बेंजीन के ऊपर जब कोई रिंग के ऊपर कोई हम जब ये समूह जोड़ लेते हैं, जैसे Cl हो गया, I हो गया, F हो गया या Br हो गया, तो ये हेलो बेंजीन कहलाएगा। एल्केन की बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक होगी, हेलो बेंजीन कहलाएगा, ठीक है। जिस प्रकार हम अगर बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये तुम्हारा हेलो बेंजीन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, हेलोबेंजीन, ठीक है। हेलोबेंजीन जिसे क्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे हेलोबेंजीन। इसका अगर हम जल अपघटन करेंगे, तो प्राप्त हो जाएगा हमें फिनॉल, ठीक है। अब बचा क्या, OH, एक वो यहाँ से चला गया, एक H यहाँ पर एक H बचा, Cl ये बचा, तो Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन गया फिनाल। तो 3 विधियों से मैंने आपको फिनाल बनाना सिखाया। उम्मीद करता हूँ सभी को सही से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आया था पेपर में, अगला प्रश्न आया था हाँ, अगला प्रश्न था कैनिजारो अपक्रिया। IMP है, सभी बच्चे ध्यान से देख लो। कैनिजारो अपक्रिया, इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लें सब। कैनिजारो अपक्रिया, तो कैनिजारो अपक्रिया होती है जैसे कोई फार्मल्डिहाइड है, कोई एल्डिहाइड, उसकी अगर क्रिया हम NaOH के साथ करा देते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है और साथ में एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ऐसी क्रिया हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। चलो हम डीपली समझाता हूँ। जैसे हमने अगर बात की, कोई हमने फार्मल्डिहाइड दिया SCHO और इसकी क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, तो प्राप्त हो जाएगा सोडियम एसीटेट, जिसका सूत्र होता है CH3COONA और साथ में अल्कोहल प्राप्त होगा CH3OH। इस प्रकार की अपक्रिया ये संपन्न होगी। अब ये सोडियम एसीटेट देखो, CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, लेकिन यहाँ पर तो CH3 दिख नहीं रहा, तो अरे थोड़ा इसमें मिस्टेक है भाई, HC होता है, सोडियम एसिड का होता है HC। अभी सही है, आप देख सकते हो सोडियम एक बार है, ओके। CH3 अब देखते हैं, H के गिनते हैं पहले, एक H ये हो गया, 3 ये 4 और एक 5 H हो गए। इधर गिन लेते हैं, 1 2 3, तो 5 करने के लिए हमें 2 का गुणा यहाँ करना होगा, कर दिया, तो 2 ये हो गए और इस देखो 2 का गुणा ये, तो 2 H ये हो गए और 2 ये H हो गए, तो 4 तो H यहाँ पे हो गए और एक H ये गिन लो, 5 इधर भी हो गए। O देखो कितने हैं, O हमारे हो चुके हैं 2 ये रहे, एक ये रहा, 3 O हो गए, इधर वो गिन ले, 2 तो ये हो रहे, एक ये रहे, 3 O भी है, ओके। अब C की बात कर लेते, C देखो 2 है,
इधर देखो सी, एक ये रहा, एक ये रहा, और कुछ बचा Na देखो इधर भी एक है, इधर भी एक है, बिल्कुल अब सही बन चुका है आपका। ठीक है, तो आप सारे के सारे नाम लिख लीजिए। इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे लिखते रहिए साथ साथ में नाम। इसका नाम सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। इसका नाम मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। सारे नाम सभी को याद होने चाहिए, वरना वहाँ तुम सही पेपर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में फार्मूलाज याद होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं ये नहीं कहता फालतू के फार्मूलाज याद करो, मैं कहता हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में फार्मूलाज हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब जो तुम्हारे लेसन है वहाँ से जो फार्मूला हैं उन्हें याद कीजिए। अभी आप कंपटीशन की तैयारी ना करके अपने यूपी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जिससे कि ये पेपर बहुत अच्छा हो जाए। फिर आपने फिर चाहे फालतू के फार्मूला जितने भी सारे याद कर दिए, जो अपने कंपटीशन में तुम्हें आगे भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन अभी तुम सिर्फ सिलेबस में जो फार्मूलाज दे रखे हैं उन पे फोकस करोगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम इसे किस प्रकार से क्रिया करेंगे, जैसे अब लिखना साथ करिए नोट करके। अगर इसके साथ थोड़ा थ्योरी लिखना चाहो तो किस प्रकार लिखोगे, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH या सीधा सीधा बोल सकते सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में सोडियम एसीटेट व मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रश्न क्या था यार, प्रश्न लिखना भूल गया जरा। कैनिजारो अभिक्रिया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अभिक्रिया है, एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है, इसलिए इस अभिक्रिया को IMP करके नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम में आएगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका एग्जाम में, अगला प्रश्न कहाँ गया। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका हाइड्रेट समाव्यक्ता। IMP ये भी प्रश्न है जो अगला प्रश्न करवाने वाला हूँ। हाइड्रेट समाव्यक्ता को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्या है अगला, हाइड्रेट समाव्यक्ता। अगला प्रश्न था हाइड्रेट समाव्यक्ता को उदाहरण सहित समझाएं। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, 2 नंबर में पूछा गया था। तो पहले इसमें देखो हाइड्रेट जो समाव्यक्ता होती है, इसे
जल योजन समावयवता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? जल योजन समावयवता है। ठीक है, तो इसके जो अणु होते हैं इसमें जल में हेराफेरी होती है। इसकी अगर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं परिभाषा, इस एग्जाम्पल देख के समझेंगे तो अच्छे समझाएं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे कि हम ले लिया Fe और इसमें जल के अणु लेते हैं, जल के अणु लेते हैं, जैसे कि हमने जल के अणु ले लिए 6। ठीक है, अब बाहर लिख दिया क्लोरीन इस प्रकार, या 2 लिख दो या 3 लिख दो। अब इसके जल के अणुओं में एयर फेयर होगा, सिर्फ जल के अणुओं में, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो हम किस प्रकार से देखते हैं, अगर हम इसे एयर फेयर की बात करें तो क्या हो जाएगा? Fe अपनी जगह पे है, लेकिन H2O की संख्या जो जितनी थी हम चेंज कर रहे हैं। अब कितने कर दिए हमने? 5। यहाँ कितने थे? 6। हमने कहा जल के अणुओं की संख्या में चेंजिंग होगी। अब हम जैसे कि हमने लिख दिया Cl2 या Cl सिर्फ लिख दिया, या माना कि Cl लिख दिया, मान लीजिए Cl लिख दिया। अभी हमारे पास Cl के 2 बचे। अब एक यहाँ जल की संख्या 5 रह गई, तो अब जल को इधर भी लिख सकते हैं इंटू करके, एक बार जल इंटू Cl2। इस प्रकार से भी तुम बता सकते हो। देखो अब यहाँ जल में फर्क था, इसमें जल में यहाँ 5 थे और यहाँ 6 थे, यहाँ 5 रह गए, एक बाहर आ गया। जरूरी नहीं तुम Cl को यहाँ ऐसे करके लिखो, अगर Cl यहाँ 3 भी रह जाएगा तब भी कोई परवाह नहीं। हमने लिख दिया कि Cl को एक इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया, अंदर दिखा दिया, क्योंकि लिगेंड के साथ हमने 1-2 लिगेंड अंदर कर दिए। ये उदासीन लिगेंड है और ये भी उदासीन लिगेंड है, फाइबर मतलब जल उदासीन लिगेंड है। अब Cl को एक अंदर ले दिया, 2 बाहर कर दिए। लेकिन हमें सिर्फ जल से मतलब होगा, जिसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहेंगे तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि यह उपसह संयोजक संकुल में लिखते रहिए, साथ साथ बोल रहा हूं उसी देख, संकुल में जल के है, हमने कहा था जल के, तो जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता लिखते रहिए, भिन्नता पर आधारित है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बता सकते हो कि यह उपसंयोजक संकुल में जल के अणुओं की संख्या जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पर आधारित है। तो ऐसी समावयवता को हम क्या कहेंगे हाइड्रेट समावयवता कहेंगे। तो ऐसी समावयवता को हम क्या कहेंगे? ऐसे समावयवी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेट समावयवता कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार का आपका एग्जाम्पल था, आपने इसे सॉल्व किया तो जल के अणुओं में संख्या बदल दी। इसमें कोई बात, अगर तुम यहाँ Cl नहीं लगाना चाहते हो, जो यहाँ 3 ही बने रहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने, लेकिन जल के अणुओं की संख्या में देखा, अब 5 यहाँ रह गए, एक बाहर कर दिया तुमने, तो कोष्टक के अंदर जितने पहले 6 थे अब 5 हैं, तो जल के अणुओं में हमें भिन्नता देखने को मिली। ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम एक बाहर ले जाओगे तो कहीं ना कहीं एक इधर भी किससे का, तो यहाँ पर तुमने 2 किए थे तो एवरेज बन जाएगा। जैसे कि एक तुम जल के अणुओं को बाहर ले गए तो उसने कहा एक हम भी इधर अंदर ले आते हैं, तो इस प्रकार से एक एवरेज बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होगी। तो ये IMP प्रश्न था 2 नंबर में, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न क्या था देखते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी 2 नंबर का अगला प्रश्न लिखते रहिए, क्योंकि जो भी करवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। 2 नंबर में आया था ये, 2 नंबर में। तो सचित्र वर्णन कीजिए। पहले तो हम चित्र X का बना लेता हूँ स्पीड में, जल्दी जल्दी इसका चित्र जल्दी बना लेता हूँ। इस प्रकार से चित्र है, ये रहा, ये रहा, ये, और नीचे आइए थोड़ा, इस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा घुमाव है। बनाइए चित्र जल्दी जल्दी सभी लोग। इसमें एक प्लेट पड़ी हुई है नीचे, ये प्लेट है, प्लेट लटकी हुई, इसका नाम है, इसमें HCl विलयन भरा हुआ है, इसके अंदर HCl विलयन भरा हुआ है। किस विलयन कौन है? HCl का विलयन, का विलयन, विलयन। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से करते हैं, यहाँ से क्या है, AH2 गैस अंदर जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये तुम्हारी कांच की नली है, ये तुम्हारी जो है कांच की नली, ये क्या है तुम्हारी कांच की नली है, ये जो गोल 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 दिख रही कांच की नली। और ये तुम्हारी है प्लेटिनम का तार, ये जो तार लगा हुआ है ये क्या है, प्लेटिनम, पेटी युक्त तार, तार, ठीक है। इसके बाद विलयन की सांद्रता 1 मोल है। विलयन की सांद्रता कितनी है? विलयन की सांद्रता 1 मोल, ठीक है। और ताप, इसमें टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी बातें, और जो 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 लटकी हुई ये प्लेट पीटी की है, प्लेटिनम की है प्लेट, ठीक है, पीटी की प्लेट। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। जल्दी से इसे बना लीजिए, फिर इसकी हम इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ। चलो आंसर लिखते हैं, परिभाषा इसकी। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो इतना तुम्हें बताना है। फिर इसके बारे में तुम बता सकते हो कि एक बीकर जैसा वो है, उसमें एक कांच की नली लगी हुई है, उसमें कांच की नली के अंदर एक प्लेटिनम तार और जिसमें एक प्लेट पीटी की प्लेट लगी हुई है, इसके अंदर HCl का भरा हुआ है। इस प्रकार से इसकी विधि भी बता सकते हो कि किस प्रकार से ये रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 2 नंबर में आया था। इतना ही करना था, आपको 2 नंबर मिल जाते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, ओके। कल क्लास में अच्छी क्लास लेके आओ, सभी लोग बने रहिए।